कौन देगा? पद संख्या 310। कारो नागडस्यो सखे मोए, कारो नागडस्यो सखे मोए, कारो नागडस्यो, कारो
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक संत का विचार सुन लेते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र। संत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज की अभय वाणी है, जो भगवान ने नाम जापक साधकों के लिए कही है। पूज्य प्राची दीदी को जब एक बार पूज्य प्राची दीदी सर्दियों का मौसम था और ऊपर छत पर बैठी हुई थी, रात्रि में ऊपर चली गई, तो ऊपर बैठ कर के नाम जप कर रही थी। तब उस समय संत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था प्राची दीदी से कि बेटा, नाम जैसे जपना चाहिए ना, वैसे तू जपती है, इसी तरीके से नाम जपा जाता है जैसे तू जप रही है। तो उन्हीं की ये अभय वाणी है, थोड़ा सुनते हैं, फिर उसके बाद संत चरित्र सुनेंगे। भगवान कहते हैं साधक से, भगवान कहते हैं साधक से, अरे प्यारे, मुझ में संभव असंभव की कुछ भी कल्पना न कर। मैं कमल नाल से हाथी बांध सकता हूँ, मैं कमल नाल से हाथी बांध सकता हूँ, गोश पद में पर्वत डुबा सकता हूँ। प्यारे, मेरी गति का निर्णय कर सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं है।
तू देह चिंता अर्थ चिंता सबका त्याग कर दे। तू देह चिंता अर्थ चिंता सबका त्याग कर दे। मैंने उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी है। मैंने उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी है। बस तू मुझे पुकार, तेरी सब ज्वालाएं दूर होंगी। रघुनाथ जी महाराज आ गए हैं, भरत भैया आ गए हैं। अभय वाणी है संत श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज की। भगवान साधक से कहते हैं, अरे प्यारे, भगवान कह रहे हैं साधक से, हमसे ही कह रहे हैं, मुझ में संभव असंभव की कुछ भी कल्पना ना कर। मैं कमल नाल से हाथी बांध सकता हूँ, गोश पद में पर्वत डुबा सकता हूँ। मेरी गति का निर्णय कर सके ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। तू देह चिंता अर्थ चिंता सबका त्याग कर दे। मैंने उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी है। मैंने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तेरा काम है मुझे पुकारना। तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार। तेरी सब ज्वालाएं दूर होंगी। मत डर मत डर मत डर। प्यारे तू नाम ले, बस प्यारे तू नाम ले। जब तक स्थिर नहीं हो पाता तब तक मेरा नाम ले। तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े, अथवा तेरा सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए, अथवा तेरा सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए। तू किसी और ना देखकर दिन रात मेरा नाम ले प्यारे। तू यह निश्चित जान, तू मेरी गोद में है, तू मेरी गोद में है। मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूँ प्यारे। मेरा नाम ले, मेरा नाम ले। डर किस बात का है? मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सब कुछ चला जाएगा पर मेरा भक्त निशंक एवं निरापद बना रहेगा। सब कुछ चला जाएगा पर मेरा भक्त निशंक एवं निरापद बना रहेगा। प्यारे मैं सत्य कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो रामकृष्ण। प्यारे मैं सत्य कह रहा हूँ, जो मेरा नाम लेते हैं पाषाण होने पर भी मैं उन्हें मृत्यु काल में अभिष्ट पद प्रदान करता हूँ। प्यारे तू नाम ले, मैं तेरा सब भार ग्रहण करूँगा। प्यारे तू नाम ले, मैं तेरा सब भार ग्रहण करूँगा। तू एकदम निश्चिंत हो जाएगा। अरे संसार पीड़ित, साधन भजनहीन, संतप्त त्रसित भोग लुब्ध, दौड़ आ मेरे पास आ जा, दौड़ आ मेरे पास आ जा। अरे व्याकुल बालक, वृद्ध युवक युवतियां सब आ जाओ। पापी पुण्यवान, ब्राह्मण चांडाल, मूर्ख ज्ञानी धनवान निर्धन, सब मेरा नाम लो प्यारे, सब मेरा नाम लो। तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। तुम सब आनंद सागर में डूब जाओगे प्यारे, तुम सब आनंद सागर में डूब जाओगे। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। नस नस में रक्त प्रवाह के साथ नाम ध्वनि का संचार करें। हड्डी हड्डी में राम नाम महावाणी अंकित हो जाए। हड्डी हड्डी में राम नाम महावाणी अंकित हो जाए। जितना ले सकते हो नाम लो, जितना सुन सकते हो नाम सुनो। मेरा चैतन्य में नाम, मेरा चैतन्य में नाम सुनना लेना व्यर्थ नहीं जाता प्यारे। मेरा चैतन्य में नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता प्यारे। जितना नाम उतना आनंद, जितना नाम उतना आनंद। श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतवः, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे पार्थ, श्रद्धा या अवहेलना से जो मेरा नाम रटते हैं, उन मनुष्यों के नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहते हैं। उनके नाम मेरे हृदय में रहते हैं। येन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्प का, जिस किसी भी तरह केवल नाम मात्र का जप करने वाला, सुनो शब्द सुनो ध्यान से, जिस किसी भी तरह
नाम मात्र का जप करने वाला बिना ही श्रम के बड़े आदर के साथ मेरे परम धाम को चला जाता है, मेरे परम धाम को चला जाता है। अरे प्रियतम, अरे मेरे प्यारे, तू नाम ले, बस निर्भय हो जाएगा। मत डर, मत डर, मत डर। अरे प्यारे, रोग शोक अभाव में दिन रात जल रहा है। अरे प्यारे, तू दिन रात जल रहा है, केवल रो रहा है। अब मत रो, मेरा नाम ले प्यारे, मेरा नाम ले, तेरे सब दुख दूर होंगे। संशय मत कर, संशय मत कर। चाहे भक्ति हो या ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, अभी राम नाम लेने से तू कृतार्थ हो जाएगा प्यारे, कृतार्थ हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई मन वचन कर्म जनित पाप नहीं जो कलयुग में मेरे नाम कीर्तन से नष्ट ना हो जाए। इसलिए नाम ले प्यारे, नाम ले। उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में उपेक्षा से, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, जैसे बने मेरा नाम ले। मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं तुझसे, मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, तेरा सब भार मैंने ग्रहण कर लिया है। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रेम प्राप्त कर, तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाममय हो जाएगा प्यारे, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आएंगी, उनका उद्धार हो गया। अर्जुन, भगवान आदि पुराण में कहते हैं, अर्जुन तू दृढ़ चित्त से नाम भजन कर। नाम युक्त मेरे प्रिय, तू बस नाम युक्त हो जा। अरे कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूं, अरे कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूं। तू नाम ले प्यारे, नाम ले। अरे मेरे प्यारे भक्त, तुझे कोई भय नहीं। अरे मेरे प्यारे भक्त, तुझे कोई भय नहीं। मैं भय का भी भय हूं, मैं भीषण का भी भीषण हूं। सब विपत्तियों का नाश करने वाला, सदा तेरी विपत्तियों का मैं नाश करता हूं। और मैं तेरा कहकर जो मेरी शरण में आता है कि मैं भगवान का हूं, ऐसा कहकर जो भगवान की शरण में आता है, उसे अभय दान करना मेरा व्रत है। आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि वज्रपात होने लगे। भयंकर महाझंझावात से विश्व ब्रह्मांड कांप उठे, सातों समुद्र उमड़ पड़े। तथापि तथापि रे प्रियतम, तू डर नहीं, तू डर नहीं। मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूं। अरे प्यारे, संसार स्वप्न को देखकर घबरा गया है। संसार को स्वप्न बता रहे हैं भगवान। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान कह रहे हैं, मैं तेरी छाती से लगाकर रक्षा कर रहा हूं। संसार स्वप्न देखकर और हाहाकार ना कर। संसार केवल सपना है और सत्य केवल एकमात्र मैं हूं। सत्य केवल मैं हूं। मेरा नाम ले, नाम आनंद सागर में डूबकर तू भी नाम में हो जाएगा। मेरे सिवा जगत में कुछ है ही नहीं, मेरे सिवा जगत में कुछ है ही नहीं। पूर्ण में पूर्ण का प्रकाश, शांत में शांत का अवस्थान, आकाश में आकाश का उदय, मुझ में मैं ही हूँ, मुझ में मैं ही हूँ। नाम लेते लेते आँखों के जल से आँखें धो डाल प्यारे, आँखें धो डाल। और एक बार देख, जगत आनंदमय हो उठा है। एक बार देख, जगत आनंदमय हो उठा है। नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है, नाम ज्ञान प्रदान करता है, नाम मुमुक्षु को मुक्ति, नाम से मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति और कामना वालों को समस्त काम्य वस्तुओं का दान करता है। नाम ही परम तीर्थ है, नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है, नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है,
नाम ही परम दान है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है, नाम ही अर्थ है, नाम ही भक्त का काम है, नाम ही मोक्ष है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम जाप्य है और नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा पूज्य श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज अभयवाणी में कहते हैं। भैया, ऐसे प्यारे भगवान का नाम जो हमें अभय दान देने पर तुले पड़े हैं, ऐसा नाम कई भक्तों ने जपा है। अभी मैं पूज्य महाराज जी का चरित्र पढ़ रहा हूँ, मेरे को एक भी ऐसा परिकर उनका नहीं दिखा जो उनका जुड़ना महाराज जी से हुआ और वो 3 लाख नाम जप ना करता हो। 3 लाख नाम जप ना करता हो, ऐसा एक भी परिकर नहीं। जो उनकी शरण में आ रहा है वही लाखों नाम जप कर रहे हैं। आज मैंने देवी जी का आगमन सुना, हमने दर्शन भी किए हैं पूज्य देवी जी के वेणु विनोद कुंज के अंदर। वो भी 3 लाख नाम जप करती थी और 19-20 साल की उम्र में संन्यास धारण कर चुकी थी महाराज जी से मिलने से पहले। 19-20 साल की उम्र थी उनकी और उसमें संन्यास धारण कर चुकी थी। गांव में एक इधर ही अपने, मेरे ख्याल से इधर के ही थे, शायद उत्तर प्रदेश में कोई गांव था जिधर की वो रहने वाली थी। और बचपन से ही उनके जो ताऊ जी थे ना, देवी जी के जो ताऊ जी थे, उनकी बहुत कृपा थी उनके ऊपर। किस तरीके से कृपा थी कि जब बालक थी ना देवी जी, तभी से भक्त चरित्र सुना करती थी। भक्त चरित्र सुनती थी, उनके ताऊ जी उन्हें भक्तों का चरित्र सुनाते थे और ध्रुव जी का चरित्र उन्हें बहुत प्रिय था। बालक ध्रुव का चरित्र उन्हें बहुत प्रिय था। 6 महीने में भगवत प्राप्ति, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति। इस चरित्र को सुन करके उनके मन में जिज्ञासाएं उठी। देखो, मैं जब ये पढ़ रहा था ना तो मेरे मन में आया कि हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि हम सही उम्र में यहाँ पर आकर के भगवान के भक्तों का चरित्र सुन पा रहे हैं। मुझे बड़ा अभिमान होता इस बात का कि भैया हम सही उम्र में लग गए। पर जब आज देवी जी का सुना, 19 साल की उम्र में संन्यास भी ले लिया था, मैंने कहा भाई और भी बड़े बैठे हैं। चरित्र सुना और चरित्र सुन के उनके साथ एक और थी, उनके ताऊ जी की लड़की जिनका नाम कृष्णा जी, वो अभी भी हैं। उनका स्वास्थ्य अभी खराब है, मैं देख कर आया था वेणु विनोद कुंज में। हैं, वेणु विनोद कुंज में ही रहती हैं कृष्णा जी? हैं, नहीं कृष्णा जी मिल के आया था मैं। जैसे घुसेंगे ना वेणु विनोद कुंज में, इस वाले कमरे में ना अंदर बिल्कुल कोने पे ही, इस कमरे में उनकी सेवा चल रही थी। शरीर बहुत रुग्ण जी हो रखा, पता नहीं मनोरमा कृष्णा जी कह रही थी, वो माता जी तो कृष्णा जी कह रही थी शायद। चलो जो भी थी, पर मैं बता रहा था दोनों बहनों ने साथ में ही वैराग्य धारण किया, घर से निकल गई। रात्रि के समय बारिश हो रही थी बहुत तेज, और उसी बारिश में दोनों बहनें निकल गईं। कुछ साथ में नहीं, नंगे पांव। नंगे पांव मैंने चित्र भेजा था परिकर पे जब मैं अभी वृंदावन गया था। दोनों बहनों का, दोनों जवान बिल्कुल कैसी छोटी सी लग रही थी। ऐसा वैराग्य धारण किया महाराज, नंगे पांव चली और पांव में कांटे कांटे चुभ रहे, कोई फिक्र नहीं, बस भगवत प्राप्ति की व्याकुलता थी भीतर कि कैसे भगवान के दर्शन हो जाएं, किस प्रकार से भगवान मिल जाएं। दोनों बहनें निकली, चलती रही, कभी इधर कभी उधर, भजन इस तरीके से कहीं ना कहीं रुक करके करती रही। पूज्य दादा को प्रणाम। और फिर एक बार उनका जो मिलन हुआ, पूज्य बालकृष्ण दास जी से उनका मिलना हुआ। जैसे ही मिली, बड़ा विलक्षण है, उसी दिन से साधना में लगी। 15 दिन का उनका प्रथम मिलन था। पूज्य श्री महाराज जी से 15 दिन वहीं पर रहीं। महेश्वर शायद कोई जगह थी, उस जगह वो रहीं और महाराज जी का संग मिला। आगे चल करके जब महाराज जी भावावेश में रहते थे, गंगा मंदिर में उन्हें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। गंगा मंदिर में कैसे? महाराज जी को एक बार भूख लगी तो खिचड़ी बनवानी थी,
खिचड़ी चाहिए थी, महाराज जी ने कहा खिचड़ी बना दो कोई। उस समय देवी जी वहीं थी गंगा मंदिर में, और 104 डिग्री बुखार था देवी जी को। और जब 104 डिग्री बुखार था तो चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से कष्ट पा करके उठ करके महाराज जी के लिए जबरन अपने शरीर को खींच के खिचड़ी बनाई। और उस खिचड़ी को पाते पाते ही महाराज जी ने आज उन्हें उनके निज स्वरूप की प्राप्ति करा दी। खिचड़ी पाने मात्र से देवी जी को उन्होंने निज स्वरूप प्रदान कर दिया। ये निज स्वरूप है, अब लीला चिंतन करो। सोचो महाराज, भगवान संतों की सेवा करने मात्र से कैसे एक क्षण में कुछ नहीं खिचड़ी बना के खिलाई। देख लिया संत ने कि भैया कितना त्यागमय जीवन है। 19 साल की 20 साल की उम्र में जो सन्यास धारण कर लिया हो जिसने, वो कैसी हृदय में भगवत व्याकुलता लेकर के चला होगा, सोचने की बात है। तो देवी जी इस प्रकार से 3 लाख नाम जप करती थी महाराज बैठ करके। गंगा मंदिर में एक कोने में कमरा था, ऐसे ही महाराज जी करते थे। उन्होंने भी कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अपना गंगा मंदिर में ही एक कमरे में चुपचाप, अंधेरा ही रहता था ज़्यादातर, उसमें उजाला भी नहीं होता था, अंधेरे में पड़े पड़े और करते रहते थे नाम जप। एक उनके आपने देखा हो महाराज जी के चित्र देखे हो, काली कमली उनके हमेशा रहती है शरीर में, बाल कृष्णनाथ जी महाराज जी के। एक बार क्या हुआ, वो किन्हीं भक्त के यहाँ गए हुए थे और वहाँ काली कमली उनकी छूट गई। डाकोर गए हुए थे और कमली वहाँ छूट गई। तो अब उन्हें ध्यान नहीं कि छूट गई है। ट्रेन में बैठे तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है जैसे कमली उनके है कंधों पर। तो उनका ध्यान गया तो देखा कमली सच में थी, सच में कंधों पर ही थी। ऐसी विचित्रतम घटना है साधकों के जीवन में। पर एक खास बात रही, महाराज जी कहते थे ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करते थे महाराज जी। सत्संग के लिए गंगा मंदिर में 4, 5, 6 साधक होते थे बस। महाराज जी ने कह रखा था मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, सत्संग सुनने के लिए मुझे साधक चाहिए, बस साधक होना चाहिए, उसके लिए सत्संग है। साधक होगा, एक होगा तो भी सत्संग चल जाएगा। तो महाराज जी इस प्रकार से एकांत ज़्यादा पसंद करते, ज़्यादा भीड़ भाड़ उन्हें पसंद नहीं थी। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया ऐसी ही छोटी उम्र में उन्होंने, पूज्य देवी जी ने भगवत प्राप्ति के लिए निकल गई थी दोनों बहनें। एक समय तो ऐसा आया जब भजन करते करते देवी जी ने कहा कृष्णा जी से कि मुझे लगता है जैसी व्याकुलता होनी चाहिए वैसी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो मुझे बिल्कुल एकांत चाहिए, आप भी चली जाओ मुझसे दूर। दोनों बहनें निकली थी और देवी जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा संग भी नहीं चाहिए, तुम अलग जाओ मैं अलग जाऊंगी। और दोनों बहनें अलग अलग हो गई, अलग अलग रास्तों से निकल गई भजन करने के लिए। महाराज 20 साल की उम्र थी और ऐसे भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जब होती है, अच्छा हमें कोई घर छोड़ने के लिए तो कह नहीं रहा है, हम छोड़ भी नहीं सकते। एक दिन गर्मी में अगर कोल्ड ड्रिंक ना पियो तो प्राण निकलने को हो जाते हैं। निर्जला एकादशी पे तो ऐसा लगता है मृत प्राय बस शरीर जा रहा है, आत्मा घर में ऐसी में ही रहती है, ऐसे हो जाते हैं। तो हमसे इतना त्याग वैराग्य होगा नहीं, इसलिए हमारे पूज्य भैया ने हमारी ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आराम से आओ निश्चिंत होकर खा पी करके और मंदिर में आकर सत्संग सुनो, कीर्तन करो, अपना घर जाओ, भगवत प्राप्ति निश्चित है, भगवान मिल ही जाएंगे, चिंता ना करें। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में कई संतों ने अपने जीवन बाल्य अवस्था में ही भगवान की तरफ अग्रसर किए, जिनमें से एक भक्त का नाम है बाल भक्त ओम प्रकाश।
बाल भक्त ओम प्रकाश जी। नारायण स्वामी जी, जिन संत की कृपा उनके ऊपर हुई थी, संत नारायण स्वामी बहुत उच्च कोटि के संत हुए, नाम जापक संत हुए नारायण स्वामी जी। वो वाले नारायण स्वामी नहीं कि बेदर्दी तो है दर्द ना, वो वाले नहीं है, ये टाट वाले। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, गीता प्रेस में पूज्य भाई जी को इन्होंने दी थी लिख करके, नाम जप के ऊपर। वो मुझसे ले लेना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, किसी को अगर पढ़ना हो तो। नहीं पढ़ना हो तो मेरी PDF बनाने की मेहनत मत कराओ करो। तो बाल भक्त ओम प्रकाश के विषय में संत नारायण जी कहते हैं, भगवान उसे दर्शन देकर अपने साथ अपने धाम ले गए। किसे? बाल भक्त ओम प्रकाश को। वह सीढ़ी दर सीढ़ी न चढ़कर, वह सीढ़ी दर सीढ़ी न चढ़कर कूदकर भगवत धाम चला गया। उसने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, कूदकर भगवत धाम गया वो बालक। ऐसा बालक था। पर क्या कोई सचमुच कूदकर भगवान के पास जा सकता है? शास्त्र कहते हैं भगवान परम स्वतंत्र हैं, भगवान परम स्वतंत्र हैं। हम चाहे कितनी उछल कूद करें, उनकी अपनी इच्छा के बिना उन्हें नहीं पा सकते। शास्त्रों का यह कथन सत्य है। पर यदि कोई भक्त एक छलांग में उन्हें पा लेने का दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं एक छलांग में भगवान को पाऊंगा, और उनके ऊपर भरोसा रख संसार रूपी कारागार की ऊंची दीवार से सहसा कूद जाए, एकदम से कूद जाए, तो क्या भक्त वत्सल अपनी गोद में लेने के लिए बाध्य नहीं हो जाएंगे उसे? भैया, कोई बालक सच में भगवत प्राप्ति की लालसा से वो चाहे कि मैं संसार को एक फलांग, एक कूद में इस दीवार को, संसार रूपी दीवार को पार करके सीधा भगवान की गोद में गिरूं जा करके, तो ऐसे भक्त के लिए भगवान गोद तैयार रखते हैं महाराज। उसके लिए तैयार है गोद। भगवान वहां खड़े हैं, निश्चित खड़े हैं वहां पर। शास्त्रों का यह कथन भी सत्य है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अर्थ निवृत्ति आदि भक्ति के जिन सोपानों का वर्णन किया है, उसे एक एक स्टेप करके पार करना होता है। पर पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार या भगवान की विशेष कृपा हो तो क्या उन्हें एक साथ उसी प्रकार पार नहीं किया जा सकता? जिस प्रकार एक के ऊपर एक रखे कमल के पत्तों को सुई की नोक के साथ छेदा जा सकता है, ऐसे एक साथ भी किया जा सकता है। सुई उन्हें छेदती है एक एक करके ही, पर यह कार्य इतनी शीघ्रता से होता है कि पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कब में माला बन गई। बाल भक्त ओम प्रकाश ने भी इसी प्रकार एक छलांग में भक्ति के सारे सोपानों को पार कर लिया। एक छलांग में सारे सोपानों को पार कर लिया। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी जब उसने साहस भरी छलांग लगाई। पर उसके शैशव से ही वह सब लक्षण प्रतीत होने लगे थे जिनसे लगता था कि वह बहुत दिनों तक धैर्य धारण नहीं कर पाएगा, उसे छलांग लगानी ही पड़ेगी। अच्छा, ये विशेष होता है जब छोटे बालक होते हैं, अगर उनके बालकों के मन पर अगर ये बात धरा दी जाए कि तुम्हारा जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, ये मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, कोरे कागज पर कुछ लिखा जा सकता है। अब बालक 28-29 साल का पूरा मलंग हो जाए, उसको बोलो भगवान की प्राप्ति करने, अरे वो आधा संसार पी चुका है। संसार के जहर को निकालने के लिए उसमें पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए शुरू से ही इंजेक्शन दे दो भगवत प्राप्ति का कि भाई तेरा जो जन्म हुआ है ना, लक्ष्य है ये भगवान की प्राप्ति है। अरे पढ़ाई की किताब के साथ साथ उसे एक पढ़ाई और करानी है भगवत प्राप्ति की। अरे जब कोई काम नहीं आएगा तब भगवान काम आएंगे। संत कहते हैं जब कोई काम नहीं आएगा तब भगवान काम आएंगे। हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। अब जो है, अब क्या हो रहा है,
पेट का धंधा, पेट का धंधा, पेट का धंधा और पेट का धंधा। बन जा मूर्ख अंधा, बन जा मूर्ख अंधा। बढ़िया तरीके से उसे अंधा बनाने पे तुले पड़े हैं। अरे अभी बच्चा है, क्या कर रहे हो? अभी से भगवत प्राप्ति की बात क्या है? अभी से क्यों पढ़ा रहे हो? थोड़ा तो खेल कूद लेने दो। अरे खेल कूदने के लिए जन्म नहीं लिया है भाई। जितना खेल कूदना चाहिए वो बालक अपने आप खेल रहा है। तुम अलग से उसके लिए पंचायती मत डालो। जब तुम्हारे सामने आए उसे बोलो कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म मिला है, थोड़ा बहुत भगवान की बातें भी पढ़ा कर। गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं अभी अपने बच्चों को एक एक किताब दे दो हाथ में, ये भगवान के चरित्र की किताब है, पूरी पढ़नी है। गर्मी की छुट्टी में होमवर्क ये भी है, वो तो करना ही करना है, ये होमवर्क भी करना है, क्योंकि ये होमवर्क असली होमवर्क है। ये वाकई में तुम्हारे जो निजी घर है ना उसमें जाने की किताब है। ये होमवर्क तो स्कूल का आता है जो PDF बन के आ जाते, इतना होमवर्क है। ये जो भगवत प्राप्ति का होमवर्क है ये भी करना पड़ेगा। हमें अपने निज घर पहुंचना है महाराज। जैसे बाल भक्त ओम प्रकाश पहुंचे, कह रहे वो तो एक आध होता है 50 में से। अरे एक आध हमारा क्यों नहीं हो सकता? एक आध बालक हमारा क्यों नहीं हो सकता? अरे 100% नहीं, 2% तो बने उस जैसा। 2% तो बने। नहीं चाहते 16 माला कर पाए, 2 तो करना शुरू करें, 2 तो करना शुरू करें। लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो निश्चित ही हम उस पथ की तरफ 100% नहीं तो 2% तो कभी ना कभी बढ़ ही जाएंगे। और भगवान के मार्ग में 2% कब 100% हो जाएगा पता नहीं चलता है, यहाँ पर पता नहीं चलता है। तो बाल भक्त ओम प्रकाश धैर्य धारण ना करके छलांग लगा गए। उनका जन्म 1926 में वैशाख मास की शुक्ला एकादशी के दिन राजस्थान के टोंक नगर में उनका जन्म हुआ। और एक उच्च कर्मचारी और जमींदार श्री राम नारायण सक्सेना के घर उन्होंने जन्म लिया। अब ये चरित्र बहुत लंबा चलेगा महाराज। नित्य बाल भक्त ओम प्रकाश जी के पूरा विवरण करके चलेंगे, एक एक लीला करते हुए, सुनते हुए, ध्यान से, पूरा आराम से वर्णन करते हुए, बिल्कुल तसल्ली से। मेरी बातें भी मिक्स होंगी उसमें, क्योंकि बकवास करने की आदत है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसके साथ। देखो भक्त का जीवन जो होता है ना वो कालक्षेप करना होता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमारी भगवत प्राप्ति की तिथि और वो कौन सा क्षण होगा जब हमें भगवान का दर्शन होगा वो लिख चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि वो क्षण लिखा जा चुका है गुरुदेव द्वारा, जिस दिन भगवान के दर्शन होने हैं, जिस दिन भगवान से हमारा लीला में प्रवेश होगा, वो क्षण लिखा जा चुका है। उस क्षण तक पहुंचने के लिए तब तक हमें कालक्षेप करना है। और वैष्णव का कालक्षेप क्या होता है? भगवत गुणानुवादों को करते हुए उसका जीवन गुजरता है। उसका जीवन कालक्षेप कैसे होता है? वैष्णव भक्त चर्चा करते हुए गुजरता है, भगवान की चर्चा करते हुए गुजरता है। तो जो ये थे, टोंक में इनका जन्म हुआ। इनके पिता श्री राम नारायण सक्सेना के घर इन्होंने जन्म लिया। घर में भगवत कथा, कीर्तन और साधु संघ का वातावरण था। साधु संघ का वातावरण था। मैंने भी बताया ना, देवी जी के घर में भी भगवत, उनके ताऊ जी ने भगवान की कथाएं सुना सुना करके उन्हें ऐसा कर दिया कि भगवत प्राप्ति की लालसा जाग गई थी। देखो, जिन भी भक्त के घर में भगवत कथा, भगवत स्मरण, कीर्तन होता है, उसका प्रभाव ये होता है कि भक्त निकलता है घर में से। तो इसलिए भगवत कीर्तन बहुत आवश्यक है। महाराज जी तो आज कह रहे थे 15 मिनट तो कीर्तन करना ही करना चाहिए। अब देखो हमारे लिए कितनी व्यवस्था है। रोज होता है महाराज 1.5 घंटे कीर्तन, 1-1.5 घंटे कीर्तन। सत्संग भी होता है। रघुनाथ जी कह रहे हैं जिनके लिए जो आएगा यहाँ पर उसके लिए होगा। तो घर में वातावरण था साधु संघ का, भगवत स्मरण का, कथा निरंतर चलती थी। स्वच्छ और सरल हृदय के ओम प्रकाश को प्रभु और प्रहलाद की कथाएं सुन भगवान में अटल विश्वास हो गया। भगवान में अटल विश्वास हो गया। वह स्वप्न में और ध्यान में उनके सानिध्य का उपभोग करने लगा। सानिध्य का उपभोग करने लगा।
जब वह 5 वर्ष का ही था, एक दिन टोंक का आकाश टिड्डी दलों से छा गया। उसे देख उसकी नानी दुख में भरकर कहने लगी, हाय यह क्या, यह टिड्डी दल तो सारी फसलों का सफाया कर देगा, लोग भूखे मरेंगे। ओम प्रकाश ने नानी का दुख देखा और कहा, नानी दुखी मत हो, मैं अभी कृष्ण भगवान से कहकर टिड्डियों को भगा देता हूँ। अभी कृष्ण भगवान से कहकर टिड्डियों को भगा देता हूँ। वह उस स्थान पर जा बैठा जहाँ नानी ठाकुर सेवा किया करती थी और ठाकुर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा। ठाकुर ने उसकी सुन ली। देखते देखते टिड्डी दल न जाने कहाँ चला गया, गायब हो गया। सोचो, बालक की प्रार्थना थी, कितने हृदय में उसका विश्वास होगा केवल भगवत कथा सुनने मात्र से। प्रहलाद जी का चरित्र सुना और कि मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला। ऐसा विश्वास उनका पैदा हो गया था कि प्रार्थना करी कि भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। ये विश्वास उनके मन में दृढ़ था, तो प्रार्थना करी, सुन लिया भगवान ने। भैया ठाकुर सेवा के उसमें गया और जाकर उसने प्रार्थना की। टोंक और उसके आसपास के किसी क्षेत्र की कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा फसलों को। कुछ बड़े होने पर ओम प्रकाश जी को जयपुर के महाराजा हाई स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए भर्ती करा दिया। उम्र के साथ भगवान में उनका विश्वास और भक्ति भाव बढ़ता चला गया। जयपुर के आधुनिकतम वातावरण की चकाचौंध से चौंधिया जाने के बजाय वे अपने ही दिव्य प्रकाश से दिशाओं को आलोकित करने लगे। भैया शहर का वातावरण था, उसमें पढ़ने के लिए गए और उसमें पढ़ने के बावजूद वहाँ की चकाचौंध में खोए नहीं कि अब साला में तो साहब बन गया है। ऐसा हो जाता है। अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, जैसे ही कुसंगति मिलती है तुरंत के तुरंत सब गड़बड़ हो जाता है। मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, इतना भयंकर माहौल है, पर भीतर कोई बैठा है, भीतर कोई बैठा है, वो बार बार कहता है, अरे भाई तू साधक है, अरे भाई तू साधक है, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर है, इसलिए इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत दे। चिड़िया की आंख तो नहीं दिखती है अर्जुन की तरह, लेकिन भगवान की आंख दिखती है, भगवान के नेत्र दिखते हैं। अपने बाबूजी का चेहरा, अपने मालिक का चेहरा, अपने पूज्य भैया का चेहरा दिखाई दे जाता। जब भी कोई कुवासना दुर्वासना मन में आती है तो मन में आता है, यार हम भैया के हैं, यार पूज्य भैया के हैं, भैया ने हमें कुछ रास्ता दिया है, कुछ तय करना है। हम उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनको देवर्षि नारद जी महाराज ने भगवत दर्शन के लिए चुना है, हम उन लोगों में से हैं। तो मन में ये बात आती तो फिर मन करता है, अरे हटा यार, फिर से एकदम से, जैसे वो देखा है ना, क्या था यार, कार्टून आता था ना जिसमें वो पोपाय द सेलर मैन उसमें पालक खाता है, हरी हरी पालक खाता है और एकदम से स्फूर्ति आ जाती है, उसमें पावर आ जाती है। जैसे छोटा भीम लड्डू खाता है लड्डू खाता है तो उसे पावर आ जाती है। ऐसे ही संतों की बातों का लड्डू जैसे ही हृदय में जाता है तो एक नया उत्साह पैदा हो जाता है। यार भगवत प्राप्ति करनी है, छोटा लक्ष्य क्या करना है। यहाँ के विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। जब भी कोई साधक ये सोचे ना मैं बहुत दिव्य कोटि का साधक हो गया हूँ, तो 5 बात देख लेना, पता चल जाएगा औकात का, अपने आप पता लग जाएगा। अभी हमें ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब अभी और मेहनत की आवश्यकता है। तो भैया बड़े होते गए, चकाचौंध में गए और वहाँ जाकर के उसमें रचे पचे नहीं। उनके संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों में एक नई चेतना का संचार हो गया। जो साथ में थे ना, विद्यार्थी पढ़ते थे, उन्हें लेकर उन्होंने एक मुमुक्षु मंडल का निर्माण किया। मुमुक्षु मंडल, क्या बात है। मुमुक्षु मंडल के विद्यार्थी उन्हें अपना आदर्श मान उनका यथाशक्ति अनुसरण करने लगे। ओम प्रकाश जी सदाचार,
अर्थात क्रिया और विचारों की शुद्धता पर बहुत अधिक जोर देते थे। विचारों की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने सदाचार की कसौटी के रूप में 2 चार्टों का निर्माण किया हुआ था। 2 चार्ट बनाए हुए थे जिन पर प्रतिदिन अपनी क्रियाओं और विचारों के अनुसार अपने आप को नंबर देकर और सप्ताह अंत में उन्हें जोड़कर वे उनके साथ ही अपने को पास या फेल घोषित करते और प्रति सप्ताह पहले से अधिक नंबरों से पास होने की चेष्टा करते थे। रोज चार्ट बनाते, रोज चार्ट में लिखते कि आज मेरा चित्त कैसा रहा, सद्विचार रहे नहीं रहे, ये सब बातें लिखते थे, नोट करते थे। आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन होता था और उस आत्मनिरीक्षण के हिसाब से नंबर देते थे अपने आप को। अब मैं किसी साधक को एक दिन मैंने बोला, भाई आत्मनिरीक्षण किया करो, थोड़ा सा विचार करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए विचार। तो पता क्या कहते हैं, बातें इतनी ले ली हैं सत्संग की, इतना सत्संग भी ले, हम तो फेल ही हैं जी, हम तो फेल ही हैं जी, हैं? हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, हम तो फेल ही हैं। मैं कहा यार ये तो सत्संग की बात मुझ पे ही आ जाती है, खतरनाक हो गया है माहौल। तो ये प्रमाद से काम नहीं चलने वाला है। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और वो हमारी प्रत्येक चेष्टा को जानते हैं। बाबा का एक विचार भेजा था ना मैंने, साधना ना होना ये अलग बात है कि हमसे साधना नहीं हो रही, पर साधना के प्रति आदर भाव नहीं है, आदर भाव खत्म हो जाना ये बड़ी खतरनाक बात है। 16 माला नहीं हो रही है कोई बात नहीं, पर 16 माला नहीं करने के प्रति मतलब अनादर हो जाए उसका, फिर वो खतरनाक बात है। तो भैया चार्ट बनाते, रोज अपने चार्ट में नंबर देते हैं। यहाँ तो चार्ट की कोई बात ही नहीं है, चार्ट चल रहा है, गोलगप्पे चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और होठ हिलाते हैं। राम नाम रस में प्यारे जीभ को हिलाई ले, राम नाम गाए के तू राम को रिझाई ले, राम नाम गाए के तू राम को रिझाई ले। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। भैया चार्ट में अपने आप को नंबर देते बाल भक्त ओम प्रकाश। उनका सारा जो मित्र मंडल था, जिसे मुमुक्षु मंडल का नाम दिया गया था, और चार्ट में उन्होंने ब्रह्मचर्य को सर्वाधिक पूर्णांक दिए हैं, ब्रह्मचर्य को। उसके पश्चात सत्य और अहिंसा आदि को, जिससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचर्य को कितना महत्व देते थे। जब वे 7वीं कक्षा में थे, उन्हें स्वामी शिवानंद की लिखी पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन है ये प्राप्त हुई थी। ब्रह्मचर्य ही जीवन है ये प्राप्त हुई थी। इससे वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तभी वे अपने जीवन को इस पुस्तक में लिखे सिद्धांतों के अनुसार ढालने की चेष्टा करने लग गए थे। वे कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति भजन बिना नहीं होती। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति बिना भजन के नहीं होती। अब मन में आ रहा होगा कई साधु के, यार बाल भक्त ओम प्रकाश के चरित्र में तो बहुत मजेदार रसमयी लीलाएं थी, ये सिद्धांत की बात कहाँ से आ गई? पहले सिद्धांती है, पहले सिद्धांती है, पहले पकाया उन्होंने अपने आप को, है ना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जलना पड़ता है साधक को उन लीलाओं तक पहुंचने के लिए। हमारे पूज्य भैया ने कितना जलन सहन की है, हमने देखा था ना लॉकडाउन में। पूज्य भैया कितने परेशान हुए थे, परेशान अर्थात भगवत प्रेम के लिए,
किस तरीके से उनका शरीर जलता है, आज भी जलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं भैया खुशकी हो रही है, भैया खुशकी नहीं है वो भैया प्रेम प्राप्ति की चुस्की के लिए चल रहा है सब। सच बता रहा हूँ दादा, महापुरुष अपने आप को ऐसे ही छिपाते हैं महाराज। हम हमारे दादा को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हंसते खेलते हैं तो कुछ भीतर है नहीं। अरे ये माधव लिए घूम रहे हैं भैया, ये माधव लिए घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी के उसमें पुस्तक में लिखा हुआ था कि ईश्वर प्राप्ति भजन बिना नहीं होती, और भजन की नींव है संयम और सदाचार। भजन की नींव है संयम और सदाचार। ईश्वर भक्ति का बीज असदाचार की ऊसर भूमि पर नहीं जमता। प्रेम की भित्ति जो होती है ना वो वैराग्य होती है। प्रेम की जो दीवार है वो वैराग्य पे खड़ी होती है। प्रेम का मंदिर जब भी बनेगा वैराग्य की दीवारों पर बनेगा, जब भी बनेगा वैराग्य की दीवारों पर बनेगा। और बाहर से वैराग्य नहीं, भीतर का वैराग्य। ये नहीं अब हलवा सामने आ गया, जितना हलवा खाने वाला रस नहीं लेगा उतना हमने देख के पी लिया रस, हैं? उतना हमने देख के पी लिया, हैं? सच कह रहा हूँ भाई। कोई गुलाब जामुन ना दे और हमारे पास से ले जाए तो इतना वो झूठा हो जाता है, हम झूठा कर देते हैं नेत्रों से। इतना रस वो नहीं ले पाएगा जितना हम ले चुके हैं। तो ऐसा उनका वैराग्य, सदाचार पालन करते थे और भगवत कृपा की वृष्टि और साधु संग की खाद। साधु संग की खाद, दोबारा सुनिए ध्यान से। ईश्वर भक्ति का बीज असदाचार की ऊसर भूमि पर नहीं जमता, उसके लिए चाहिए सदाचार की उर्वर भूमि, है ना? ऐसी भूमि चाहिए जिस पर कुछ उपजाऊ हो सके। भगवत कृपा की वृष्टि चाहिए, बारिश चाहिए किसकी? भगवत कृपा की। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या क्या बोला। सदाचार चाहिए, सदाचार होना चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, और भगवत कृपा की बारिश होनी चाहिए। भगवत कृपा की बारिश होगी और साधु संग की खाद डलेगी। किसी अच्छे वृक्ष को पनपने के लिए अच्छी खाद चाहिए तो साधु संग की खाद डलेगी। खेती करने वाला होना चाहिए, उद्यमी, परिश्रमी, भजनशील होना चाहिए, तब जाकर के महाराज बढ़िया फल प्राप्ति होती है। जाकर के वृक्ष बड़ा होता है तब जाकर के उसे फल प्राप्त होता है। सत्संग का बाड़ा भी चाहिए उस वृक्ष के लिए। सत्संग का बाड़ा नहीं होगा तो माया रूपी बकरी आकर के सारे वृक्ष को खा जाएगी, छोटे से कोई निपटा देगी, बड़ा होने ही नहीं देगी। इसलिए सत्संग का बाड़ा अति आवश्यक है। 10-12 वर्ष की अल्प अवस्था में ही ओम प्रकाश जी की जैसी मानसिक स्थिति थी, उसे देखकर कोई यही कहेगा कि वे बाल रूप में एक महापुरुष आए थे। बाल रूप में एक महापुरुष आए थे। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जानने का एक अच्छा उपाय है कि उसके कमरे को देख लेना चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा का अगर पता करना है साधक का, तो उसके कमरे को देख लो, जिसमें वह रहता है, उसकी दीवारों पर कैसी तस्वीरें टंगी हैं, अलमारी में कौन कौन सी पुस्तकें रखी हैं, खूंटी पर वस्त्र किस प्रकार के टंगे हैं, बाकी साज सज्जा कैसी है, सब मिलाकर वह विलासिता की झलक देता है या सादगी की। यहाँ तो 10 टाइप के तो परफ्यूम है। शाहरुख वाली भी क्रीम है, रणवीर वाली भी रखी है, सबकी अलग अलग, कि जिस दिन रणवीर जैसा लगना तो इस दिन ये वाली क्रीम लगानी है ना। 10 टाइप के परफ्यूम। मैं तो कभी कभार एक जैसे ऑफिस में जाता, कभी इत्र नहीं मिलता तो डीओ लगाने की जैसे कोशिश करता हूँ, या तो आपकी भाभी टोक देती है या राधिका टोक देती, पिताजी क्या लगा रहे हो, शराब की चीज़ बदबू आती है इसमें। मैं कहा लगान तो थोड़ी खुशबू ही लगती है लोगों को, यही खुशबू लगती है। तो 10 टाइप की चीज़ें
10 तरीके के आज और साज सामान, इस सब चीज़ों से। और कमरा कैसा है, कमरे में पोस्टर क्या लगा है, उससे पता चल जाएगा। ओम प्रकाश जी जिस हॉस्टल में रहते थे, कमरे में रहते थे, उसमें कुछ पुस्तकें, आधी बाह की 2-1 कमीजें थी, एक दो धोती थी, और अंगोछों के सिवा कुछ भी नहीं था कमरे में, कुछ भी नहीं था कमरे में। पुस्तकों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अनेकों धार्मिक पुस्तकें थीं, जिनमें गीता प्रेस के साहित्य और रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद आदि से संबंधित साहित्य की प्रधानता थी। पर उनकी दीवारों पर कुछ वाक्य टंगे हुए थे, उनके कमरे की दीवारों पर कुछ वाक्य टंगे हुए थे, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ श्लोक, दोहे और उपदेशात्मक वाक्य लिखे थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार थे। पहला कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसे वाक्य उनके कमरे में लगे हुए थे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं। अगला वाक्य लिखा था, भक्त का योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, मुझे किस बात की चिंता जबकि आप मेरे हैं। ये वाक्य लिखा था उसके अंदर, मुझे किस बात की चिंता जबकि आप मेरे हैं, हटाया दिल को दुनिया से बने सब भांति तेरे हैं। हटाया दिल को दुनिया से बने सब भांति तेरे हैं। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या दर्श ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। ऐसे ऐसे विलक्षण भाव उनके कमरे में लिखे हुए थे। ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। ऐसे भगवान की तरफ उन्मुख करने वाले वाक्यों को अपने घर में चिट बना के चिपका लेना चाहिए। अब तो बनाने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, लिखे लिखाए हैं हमारे पास। राम नाम लिख लो घर के बाहर, कमरे में लिख दो राम नाम, पंचामृत लिख दो स्वामी जी का, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, केवल आप ही मेरे अपने हो। ऐसे ऐसे वाक्यों को घर में लिख देना चाहिए। ज़्यादा डिजाइनिंग कराने से अच्छा है भगवत वाक्यों की डिजाइनिंग हो जाए। अगर यार दीवार की लुक खराब हो जाएगी, अरे जिंदगी की लुक बिखरी पड़ी है, दीवार की लुक देख रहे हो, दीवार तो कभी ना कभी खराब होनी है। इस अब परसों कोई भक्त थे मेरे साथ पीछे खड़े थे, शायद कृष्णा प्रभु थे, 2-3 दिन की बात है। तो कृष्णा प्रभु ने कुछ बोला कि सत्यानाश का कोई उपाय है क्या? भगवान जी कुछ ऐसा ही था, नाश होने का कुछ उपाय है क्या? तो अचानक से मन में आया नाश तो हो ही रहा है, उसका उपाय की जरूरत नहीं। हरि बोल। आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे। पूज्य भैया आ गए।